हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमेटियर ट्यूटोरियल। तो आज मैं सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो अब ये सेमीकंडक्टर डायोड क्या है ना। मैंने इंट्रो में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग दो टाइप्स के डिवाइसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। एक 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द सेकेंड वन 3 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स यानी कि डायोड और 3 इलेक्ट्रोड्स यानी कि ट्रांजिस्टर, है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमें पढ़ने थे जिसमें हमें दो चीज़ों पे फोकस करना था, सेमीकंडक्टर डायोड एंड देन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आज मैं पहले डिवाइस के ऊपर चर्चा करूंगा, सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड को अगर मैं डिफाइन करूं तो सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन विथ मेटालिक कॉन्टैक्ट्स, दैट इज वी हैव 2 टर्मिनल्स इन दिस डिवाइस, ठीक है। ये आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपने पिछले वीडियो में, ठीक है, जिसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा पी टाइप, ये हमारा एन टाइप और इसके बीच का ये जंक्शन है ना, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपने पिछले वीडियो में। तो इसमें अगर हम लोग मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगा दें तो ये हमारा डायोड बन जाएगा, पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन हम लोग एक पी टाइप का स्लैब और एक एन टाइप का स्लैब ज्वाइन कर नहीं बना सकते। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था आपको पिछले वीडियो में। तो ये है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। अब इस सेमीकंडक्टर डायोड को हमने ये मेटालिक कॉन्टैक्ट्स क्यों लगाए हैं? तो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए। जब हम लोग अपने डायोड में एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायसिंग ऑफ द डायोड। वंस अगेन क्या कहते हैं? बायसिंग ऑफ द डायोड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायसिंग ऑफ द डायोड, है ना, तो आपको आंसर करना है बायसिंग ऑफ डायोड इज अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू द टर्मिनल्स ऑफ द अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड, है ना। तो अब हम लोग यहां पे इसे दो तरीके से बायसिंग कर सकते हैं, यानी दो तरीके से हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि इस पी टाइप को हम लोग हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें और इस एन टाइप को हम लोग लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें, है ना। और तो ये जो कनेक्ट कर देंगे हम लोग पी टाइप को हायर से और एन टाइप को लोअर से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। और अगर हम लोग अपने पी टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे और एन टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग पहले फॉरवर्ड बायस्ड करके देखें, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। इसमें हमने पी टाइप को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करा है और एन टाइप को हमने लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करा है। सपोज कि ये जो पोटेंशियल है वो है V, ठीक है। और ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में ये E0 है, ठीक है। डिप्लीशन रीजन में वो जो स्पेस चार्ज रीजन्स की वजह से पोटेंशियल क्रिएट हुआ था और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी चर्चा मैंने पीएन जंक्शन वाले वीडियो में करी थी, ठीक है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल हमने अप्लाई करा है, तो ये पोटेंशियल की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा, है ना। तो ये जो हमने पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई करा है, ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो इस डिप्लीशन रीजन में ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि इस डिप्लीशन रीजन, ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो न्यूट्रल है ना। हमारा पी टाइप जो है वहाँ पे चार्ज कैरियर्स हैं, है ना, और जो एन टाइप है वहाँ पे भी चार्ज कैरियर्स है। मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर्स भी हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी हैं। और ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा न्यूट्रल पोर्शन है, तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी वो पी टाइप वाले पोर्शन से और एन टाइप वाले पोर्शन से ज़्यादा होगी, है ना। इसीलिए हमारा जो पूरा अप्लाइड पोटेंशियल है वो डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ही ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो इसको हम लोग E एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पोटेंशियल बैरियर था E0 की वजह से, उस पोटेंशियल को हम लोग V0 एज्यूम करते हैं, ठीक है।
अब वैसे ये वी नॉट मैंने यहाँ वोल्टेज एज्यूम करा है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, आप इसे डिप्लीशन रीजन का विड्थ मत समझिएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग जनरली बुक्स में यहाँ पे डिप्लीशन रीजन का विड्थ मेंशन रहता है, ये मैंने पोटेंशियल मेजर करा। चलो ठीक है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था वहाँ पे वो वी नॉट है, ठीक है। अब ये देखो मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल होगा वो यहीं पे ड्रॉप करेगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ये इलेक्ट्रिक इस तरफ, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। पीएन जंक्शन में मैंने एंड कहां पर करा था, मैंने एंड में आपको बताया था कि ये जो पीएन जंक्शन है अब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, डिफ्यूजन करंट जो है वो ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो गया। अब वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था वो इस पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से अल्टर होने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि ये डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है इन द सेंस कि जब हम लोग V सपोज V मतलब कुछ पोटेंशियल डाले, वो छोटा पोटेंशियल था, ठीक है, छोटा पोटेंशियल था, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है वो थोड़ा सा घटा, है ना, थोड़ा सा घटा, तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये भी थोड़ा सा घटा, ठीक है, थोड़ा सा घटा। तो यहाँ पे जो अपर मोस्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो एन टाइप में आए, है ना, डिफ्यूजन करंट फ्लो हुआ, यानी कि यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होने लगा, यहाँ से होल्स इधर आने लगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उधर जाने लगे जो अपर मोस्ट लेवल्स में थे। फिर हम लोग क्या किए, इस पोटेंशियल को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा घट गया, ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा घट गया, तो ये पोटेंशियल बैरियर भी ज़्यादा घट गया। तो जब वो ज़्यादा घट गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो ज़्यादा होने लगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इधर से होल्स का फ्लो ज़्यादा होने लगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में किसका फ्लो होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा, है ना। यानी कि अब एनसीईआरटी बुक आप पढ़िएगा तो इसमें आपको इधर से मेजॉरिटी कैरियर इंजेक्शन एक वर्ड मिलेगा, है ना। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये केस कौन सा था, फॉरवर्ड बायस्ड का केस था। फॉरवर्ड बायस्ड में, है ना, मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा, यानी कि डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब अगर ये जो पोटेंशियल बैरियर है हमारा, इसका मैंने आपको ग्राफ दिखाया था पीएन जंक्शन में, है ना, कि ऐसा था, फिर ऐसा उठा और फिर ऐसा होके ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या था, वी नॉट था, ठीक है, वी नॉट था। अब जब हम लोग ये पोटेंशियल डाले, है ना, तो ये वी नॉट थोड़ा सा क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ये वी नॉट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। सपोज ये हमने V1 पोटेंशियल डाला था तब ये रिड्यूस हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब पोटेंशियल को बढ़ा के डाल दे रहे हैं, है ना, तो यानी कि ये और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, ये वी नॉट हमारा और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये कब हुआ, जब हम लोग V2 अप्लाई कर रहे थे, V2 जो है वो ग्रेटर वाला है, ठीक है, V2 जो है वो ग्रेटर देन है V1 से। यानी कि स्टोरी फिर से अगर मैं बताऊं तो ये हमारा था पीएन जंक्शन, इसके थे हमारे दो टर्मिनल्स, है ना, पी टाइप वाले को हायर पोटेंशियल से, एन टाइप वाले को लोअर पोटेंशियल से, तो पॉजिटिव से निगेटिव होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरे डायरेक्शन में था, ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये घटना शुरू हुआ। तो हम लोग जब V1 पोटेंशियल अप्लाई किए तो वो थोड़ा सा घटा, है ना, V1 जो था वो लो था, ठीक है, V2 के मुकाबले। फिर हम लोग V2 जब अप्लाई किए तो ये और ज़्यादा घट गया, तो डिफ्यूजन करंट और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस हुआ और ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा हम लोग रिवर्स्ड बायस को डिस्कस करने के बाद करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई किया और जो हमें करंट मिला, तो इस V और I के बीच अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। तो फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा मैं रिवर्स्ड बायस को डिस्कस करने के बाद करता हूं, ठीक है। तो रिवर्स्ड बायस अगर हम लोग डिस्कस करें तो रिवर्स्ड बायस, है ना, तो अभी ये सब नोट किए होंगे आप लोग,
कॉपी अपने नोटबुक में, है ना, कॉपी में। तो अब वहाँ पे जो पेन से आपने ये हायर पोटेंशियल में कनेक्ट किया और ये लोअर पोटेंशियल में कनेक्ट किया, इसे ऐसे रब कर दो, है ना, और उसके बाद यहाँ पे लोअर पोटेंशियल कर दो और यहाँ पे हायर पोटेंशियल कर दो, है ना, बस इतना ही करना है। तो ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड से यहाँ पे रब कर दो और यहाँ पे फॉरवर्ड काट के रिवर्स्ड बायस कर दो, है ना। बट आप लोग तो ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने पेन से लिखा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव। अभी जो ग्राफ हुआ था ये फॉरवर्ड बायस का था, हम लोग रिवर्स बायस पे पहुंच गए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल है ये भी, और हमारा जो पोटेंशियल बैरियर था पीएन जंक्शन का वो वी नॉट, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ये पोटेंशियल जो है ऐसा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये जो डिप्लेशन रीजन है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, डिप्लेशन रीजन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो वी नॉट था ये और ऊपर यानी और बढ़ जाएगा, है ना, ये ग्रेटर हो जाएगा, ई नॉट ग्रेटर हो जाएगा तो वी नॉट भी ग्रेटर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा डिप्लेशन रीजन चौड़ा होने लगेगा, ठीक है। तब इस कंडीशन में, रिवर्स्ड बायस के कंडीशन में, माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा और उस फ्लो को हम लोग ड्रिफ्ट करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट करंट हम लोग माइक्रो एम्पेयर्स में मेजर करेंगे और डिफ्यूजन करंट जो होगा उसे हम लोग मिली एम्पेयर्स में मेजर करेंगे, है ना। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो मिली एम्पेयर्स में फ्लो होता है और ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पेयर्स में फ्लो होता है। तो अब यहां पे होगा माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो और उसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। अब फिर से अगर हम लोग पोटेंशियल का ग्राफ देखें तो नॉर्मल जो हमने पिछले वीडियो में पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ देखा था वो ऐसा था, ठीक है। ये किसका ग्राफ था, वी नॉट का ग्राफ था, पोटेंशियल का बैरियर का ग्राफ था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, बाइसिंग कर रहे हैं अपने डायोड का, अपने पीएन जंक्शन का बाइसिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन जो हो रहा है वो बढ़ जा रहा है, यानी ऐसा हो जा रहा है ना। अब ये हाइट बढ़ गया है, ये कब हो गया, भी पे हो गया, ठीक है। अब इसमें भी आप कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो V1 तो थोड़ा सा ये बढ़ेगा, फिर ज़्यादा बढ़ाएंगे V2 तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, ये हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगा V2 पे, ठीक है। ऐसा ऐसा ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ, ठीक है। तो रिवर्स बायस में आपको इतना ही याद रखना है कि माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा जिसे हम लोग ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पेयर्स में फ्लो होता है और जो हमारा डिफ्यूजन करंट है वो मिली एम्पेयर्स में फ्लो होता है। अब हम लोग आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच के ग्राफ पे हम लोग अब आते हैं। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए हमें सर्किट कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हमें अपने वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी और करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा है सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा P टाइप और ये है हमारा N टाइप। ये जो मैंने यहाँ पे रखा है ये है सिंबल सेमीकंडक्टर डायोड का। हमारे सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल क्या है, ये है हमारे सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल। तो इस सेमीकंडक्टर डायोड को हमने इसके P टाइप को हायर पोटेंशियल से और N टाइप को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करा है। यहाँ पे ये जो साइन है, एरो का साइन है, इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज अप्लाई हम लोग कर रहे हैं वो वेरिएबल वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करा है ताकि हम लोग डिफरेंट V के वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट करंट मेज़र कर पाएँ, है ना। और हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ पाएँ, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करा है। तो जैसा कि ये सर्किट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि जो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन का सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसमें
डिफ्यूज़न करंट फ्लो होगा, डिफ्यूज़न करंट जो होगा वो मिली एम्पेयर्स में फ्लो होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने मिली एम्पेयर्स एमीटर यूज़ किया है, ये हमने वोल्ट मीटर वोल्टेज मेज़र करने के लिए किया है, और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और उसके लिए डिफरेंट करंट, मतलब वोल्टेज चेंज करने पे करंट में क्या चेंज आ रहा है ये हम लोग नोटिस करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स का यूज़ किया है, ठीक है। अब सपोज कि ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो रिवर्स बायस कंडीशन में हमें इसे लोअर पोटेंशियल से और इसे हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हमारा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होगा, ताकि हम लोग चेंज करके देख सके, है ना, वोल्टेज में कितना चेंज आता है और उसके हिसाब से करंट में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिली एम्पेयर होगा ये माइक्रो एम्पेयर यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमीटर्स में करंट का फ्लो हो रहा है ना। ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे बहेगा, माइनॉरिटी कैरियर्स का यहाँ पे फ्लो होगा, और फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा जो कि मिली एम्पेयर्स में मेजर होगा। यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा जो कि माइक्रो एम्पेयर्स में मेजर होगा, ठीक है। ये हमारा माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। तो ये है हमारे ये हो गया हमारा सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। अब सपोज कि हमारे पास इन सर्किट्स का यूज़ कर कर, है ना, हम लोग वोल्टेजेस के डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑब्जर्व किए और करंट के डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑब्जर्व किए, ठीक है। अब फॉरवर्ड बैच के लिए भी और रिवर्स बैच के लिए अब हम लोग उसको ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं, तो हमें वो ग्राफ जो मिलेगा, यानी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस ग्राफ को हम लोग वोल्टेज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा ये हम लोग अब देखते हैं। तो अगर हम लोग अपने वोल्टेज के ऑब्जर्वेशंस और करंट के ऑब्जर्वेशंस जो हमें मिले हैं सेमीकंडक्टर डायोड के लिए, उनको अगर प्लॉट करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ये करंट बहुत स्लोली ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और फिर ये अचानक से बढ़ गया, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, और एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये अचानक से बढ़ गया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट करा है ये I, ठीक है, और ये V, यानी V और I, यानी वोल्टेज और करंट के बीच मैंने ये ग्राफ प्लॉट करा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो करंट है ये किस में है, ये मिली एम्पेयर्स में है, ठीक है। ये जो हमारा है ये मिली एम्पेयर्स में है, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है इस ग्राफ का, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो फॉरवर्ड बायस्ड के लिए है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड में मेजॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होता है और डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है, और वो मिली एम्पेयर्स में मेजर होगा, है ना। और ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज, ठीक है, ये लाइन तो हमारा वोल्टेज है, और ये जो हमारा पार्ट है ये माइक्रो एम्पेयर्स में है। यहाँ पे करंट जो हमारा मेज़र कर रहे हैं इस पार्ट में, इस एक्सिस में हमने जो प्लॉटिंग की है वो माइक्रो एम्पेयर्स में की है, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स्ड बायस का ग्राफ है, क्योंकि रिवर्स्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स का फ्लो होगा और जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पेयर्स में मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अगर हम लोग पहले इस रिवर्स्ड बायस वाले पार्ट को समझे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और ये करंट कांस्टेंट है, और यहाँ पे फिर अचानक से इस करंट में इंक्रीज हो रहा है ना, अचानक से स्टीप इंक्रीज हो रहा है ना। ये जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से भाग रहा है अचानक से, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज है, सर्टेन वोल्टेज है, जिसके बाद ये अचानक से बढ़ गया, इस वोल्टेज को हम लोग VBR कहेंगे, ठीक है। और ये जो करंट का फ्लो हो रहा था, है ना, इस वक्त जब तक हम लोग VBR में नहीं पहुंचे तो ये कांस्टेंट करंट का फ्लो हो रहा था ना, इसे हम लोग सैचुरेशन करंट कहेंगे, इसे हम लोग सैचुरेशन करंट कहेंगे,
ठीक है, और ये हमारा VBR यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसके बाद ये अचानक से चेंज आ गया हमारे करंट में। तो हमारा जो डायोड होगा ना, तो उसमें ये मेंशन होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है, स्लाइट चेंज अगर हम लोग करें वोल्टेज में तो करंट इतनी तेजी से बढ़ जाएगा कि वो डायोड खराब भी हो सकता है। इसीलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज मेंशन होता है हमारे डायोड्स में। अब अगर इसके फॉरवर्ड बायस वाले प्लॉट में हम लोग आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, करंट कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइट सर्टेन वोल्टेज पे, है ना, यहाँ पे ये ऐसे इंक्रीज हो गया है। तो ये जो वोल्टेज है इसे हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। यहाँ इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुंचने के बाद ये फॉरवर्ड बायस्ड में भी करंट इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 0.6 और 0.8 के बीच ये इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये जो है सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ तो ये 0.7 वोल्ट ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, और अगर जर्मेनियम की मैं बात करूँ तो ये शायद 0.2 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। अब लगे हाथों आपको मैं ये बता दूं कि ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है ये लीनियर नहीं है ना, ये लीनियर नहीं है। तो ये एक सेमीकंडक्टर डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक डायनेमिक रेसिस्टेंस यहाँ पे ओवरऑल अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस, और हम लोग बोलते सकते हैं कि चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट का अगर हम लोग रेशियो लें तो ये हमारा डायनेमिक रेसिस्टेंस हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा सेमीकंडक्टर डायोड। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शंस में है। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।